अगर आप रोज ध्यान करते हैं या ध्यान करना शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तब कई सवाल आपको परेशान करते हैं, जैसे मुझे कैसे पता चले कि मैं ध्यान सही कर रहा हूं या नहीं, या आपके अंदर कुछ ऐसे चमत्कारिक अनुभव होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये अनुभव तय करते हैं कि हमारा ध्यान सही दिशा में किया जा रहा है या नहीं। ध्यान में होने वाले अनुभवों को समझने से पहले नए साधकों को मैं बताना चाहूंगा जो ध्यान को शुरू करने वाले हैं या जिन्होंने ध्यान कुछ दिनों से ही शुरू किया है, आप चैनल पर ध्यान प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और ध्यान कैसे करें वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां बहुत ही सरल और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि ध्यान की शुरुआत में आपको क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने रहे। टाइम निकालकर उस वीडियो को जरूर देखें और उन सभी साधकों को बधाई जिन्होंने ध्यान की यात्रा शुरू कर दी है। तो चलिए आज ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। ध्यान की शुरुआत में आप निरंतर ध्यान कर रहे होंगे, 10-15 मिनट या आधा घंटा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। ध्यान करने से लगभग 8 से 10 दिनों में हमें कुछ अनुभव होने लगते हैं। सब साधकों के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि ध्यान में क्या होने वाला है। ध्यान जब बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी जिज्ञासा और बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है, तभी आपको उसके सही रिजल्ट मिलते हैं। ध्यान का अर्थ है शून्य होना, जहां कोई मांग नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इस स्थिति में ही आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जहां आपके साथ अलग अलग अनुभव होते हैं। हर साधक का अनुभव अलग होता है, क्योंकि हर साधक का भाव अलग होता है। भाव के आधार पर ही साधक ध्यान की गहराई में उतरता है और उसकी चेतना ऊपर उठती है। ध्यान में होने वाला पहला अनुभव, धीरे धीरे आप महसूस कर रहे होंगे कि अब आप ध्यान मुद्रा में आराम से बैठ पा रहे हैं। आपकी सांसें धीरे होने लगी है, मन की हलचल शांत होने लगी है, आंखों की पुतलियां भी शांत हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सर हल्का हो गया है, पूरे दिन ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती है, मन में एक खुशी की तरंग बह रही है। जिन साधकों के साथ ये अनुभव हो रहा है वे सब ध्यान की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बेसिक स्टेप है जो हमें संकेत देता है कि ध्यान सही जा रहा है। सभी साधक अपना ये एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। दूसरा अनुभव, 10 से 20 दिनों में ही साधक अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करने में सफल हो जाता है और जो विचार ध्यान में बाधा बन रहे थे अब शून्य होने लगते हैं। विचारों का आना जाना चलता रहेगा, परंतु यदि आप अपने आप को विचारों से अलग करने में सक्षम हैं और ध्यान को वापस सांसों पर केंद्रित कर लेते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। सभी साधकों को ध्यान को निरंतर रोज करना है, क्योंकि अगर आपने लंबे समय के लिए ध्यान को छोड़ा तो ध्यान की ऊर्जा का स्तर नीचे आने लगता है। समय की कमी होने के कारण आप ध्यान का समय कम कर सकते हैं, जैसे आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट ही सही, पर ध्यान रोज करें। दोस्तों, जिनको ये अनुभव नहीं हो रहे हैं तो घबराए नहीं। सही विधि से किया गया ध्यान सबको फल देता है। धैर्य और विश्वास के साथ प्रैक्टिस करते रहें। ये एक्सपीरियंस सही वक्त आने पर आपके साथ भी होंगे, बस प्रैक्टिस जारी रखें। तीसरा चमत्कारी अनुभव, पहला और दूसरा चरण जैसे ही आप पार करते हैं तब शुरू होती है ध्यान की एक चमत्कारी अवस्था। इस चरण में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका जीवन बदलने लगेगा, जैसे बीमारियां ठीक होने लगेंगी, मानसिक शक्ति तेज होगी, आपका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, सुख, शांति, धन, समृद्धि सब अपने आप जीवन में प्रवाह होने लगेगी। इस चरण में आप अपने शरीर में बहने वाली ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। महसूस होगा जैसे शरीर गर्म हो रहा है, शरीर से मानो कोई ऊर्जा निकल रही है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रही है। एक तेज मानो शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आंखें बंद होंगी लेकिन एक प्रकाश आप भीतर देख पा रहे होंगे। किस किस ने प्रकाश देखा है कमेंट में जरूर बताएं। साधकों के साथ अलग अलग अनुभव होते हैं तो कृपया अपने अनुभव जरूर शेयर करें। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तब हमारी शरीर की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है, अर्थात हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करने लग जाती है। जब हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करती है तो जो हमारा नीचे का शरीर है वह ऊर्जा विहीन होने लगता है। इस प्रकार यह समझ सकते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र सारी ऊर्जा को ऊपर खींच लेता है।
आप जैसे जैसे ध्यान में और गहरे प्रवेश करना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शून्य हो गया है। ऐसा लगेगा कि आपका शरीर है ही नहीं। कुछ योगी इसे एक प्रकार का शारीरिक त्याग मानते हैं जो मन को शरीर से ऊपर उठाने में मदद करता है। तो यह बहुत शुभ लक्षण है कि आप शरीर के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं और सूक्ष्म शरीर ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब शरीर की संवेदनाएं कम होती हैं तो आप भीतर की ओर और गहराई में जाने लगते हैं। इस अनुभव से आप अपना मानसिक विकास कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुभव पर। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, 5 से 10 मिनट बाद हम फील करते हैं जैसे हमारी सांस मानो रुक गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर और मन दोनों धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इस शांति की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे बीटा से अल्फा और फिर थीटा स्टेज में जाने लगती है। ये अवस्था मौन की अवस्था होती है, जहां मन और शरीर मौन अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह एक शुभ लक्षण है क्योंकि शुरुआती स्तर पर इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ बार यह योग निद्रा जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन नींद में आप चेतन नहीं रहते, जबकि ध्यान में पूर्ण चेतना होती है। और अगर ध्यान में नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी आप मन के गहराई में उतरने को तैयार नहीं हुए हैं। कुछ लोग ध्यान में नींद को ही योग निद्रा समझ लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो यह योग निद्रा नहीं है। योग निद्रा एक प्राचीन टेक्निक है जिसमें हम शरीर को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ले जाकर मन को जागृत और सचेत बनाते हैं। इसे हम जागरूक नींद भी कहते हैं। इसमें हम नींद की सीमा से पार होते हैं, लेकिन नींद में नहीं होते। यह ध्यान और नींद के बीच की एक खास अवस्था है जहां शरीर सो रहा होता है लेकिन मन पूरी तरह जागरूक होता है। तो यदि आपको ध्यान करते समय नींद आने लगे तो आप उसे ध्यान मत समझिए, लेकिन अगर आप ध्यान में जागृत हैं तो आप ध्यान में सही जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप नींद की जगह जागरूकता, प्रकाश और शांति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। ये हो सकता है कि ध्यान में बैठे बैठे अचानक आपका शरीर ठंडा या गर्म हो जाए। कई बार इतना ठंडा हो जाए कि गर्मियों में भी आपको ठंडा लगने लगे, और कई बार इतना गर्म हो जाए कि सर्दियों में भी पसीने छूटने लगे। तो ध्यान करते समय शरीर का अचानक गर्म या ठंडा होना एक गुण और गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत होता है। क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हैं, उस समय आपके भीतर की प्राण ऊर्जा, चेतना या कुंडलिनी जागृत होकर नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर जो इड़ा नाड़ी है वह ठंडी नाड़ी है। तो जब यह नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमें ठंड का अनुभव होता है। उसी प्रकार पिंगला नाड़ी जो गर्म नाड़ी है वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। इस प्रकार बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, नाड़ियों में परिवर्तन के कारण कई बार हमारा शरीर गर्म या ठंडा हो जाता है। इसके अलावा जब कोई चक्र जैसे मणिपुर, अनाहत आदि सक्रिय होता है तो उसके अनुसार भी शरीर में तापमान बदलता है। यानी जब मूलाधार चक्र जागृत होगा तो गर्मी का अनुभव होगा, और जब सहस्रार चक्र जागृत होगा तो सिर पर बर्फ की तरह ठंडक महसूस होगा। ध्यान करते समय आप स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो यह परिवर्तन भी असामान्य तापमान का कारण हो सकता है। इसे अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर ऐसा जानबूझकर करता है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। यानी हमारे अंदर कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को शुद्ध करने लगता है। एक तरह से आप इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। यह अनुभव बताते हैं कि आप केवल शारीरिक स्तर से ऊपर नहीं उठ रहे, बल्कि आप प्राण नाड़ी और चक्रों के संसार में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुभव की तरफ। कई बार आपको ध्यान में बैठे बैठे झटके लग सकते हैं। ये झटके कई बार हल्के हल्के होते हैं, कई बार गहरे। ऐसा महसूस होता है जैसे अलग अलग पॉइंट पर स्पार्किंग हो रही है। ध्यान में झटके लगना एक सामान्य लेकिन रहस्यमय आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे कई योगी और साधक महसूस करते हैं। अतः जब भी आपको ऐसा अनुभव हो तो यह समझिए आपके शरीर की ऊर्जा अचानक से उठ गई है।
क्योंकि जब अचानक से हमारे शरीर में कोई ऊर्जा उठती है तो वह झटके के रूप में परिलक्षित हो जाती है। कभी कभी हो सकता है कि अचानक बैठे बैठे आपकी गर्दन एकदम से झटका खा जाए, या आपका हाथ आपके घुटने पर है और अचानक आपका हाथ झटका खा जाए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में हल्का विस्फोट हुआ हो, और अचानक कई बार ध्यान में आंख भी खुल जाती है। ऐसा अनुभव तब होता है जब कोई बहुत बड़ी ऊर्जा का अंदर में विस्फोट होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर ही झटका खाने लगता है। तो यह भी एक शुभ लक्षण है जिसे योग लक्षण बोला जाता है। इसके अलावा कई बार तो ऐसा होता है कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं और अचानक आपका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाता है, या आपका शरीर आगे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। और कई बार जब आपका सिर पीछे की ओर झुकता है तो उसके साथ साथ आपका मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है। तो ये सभी अनुभव शरीर में सोई ऊर्जा जागृत होने के कारण होते हैं। यानी जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपका स्थूल शरीर स्थिर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में तेज ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप झटके लगना, हिलने जैसा अनुभव होता है। इसे और आसानी से समझें तो ध्यान के दौरान प्राण शक्ति नाड़ियों में तीव्रता से बहने लगती है। तो जब यह कहीं पर अटकती है और फिर अचानक निकलती है तो झटका या हिलने का अनुभव होता है। कई नाड़ियों के ब्लॉकेज इस टाइम खुल जाते हैं और ऊर्जा सुचारू रूप से बहने लगती है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर उठती है तो शरीर में अचानक झटका महसूस होता है। को अब आप समझ चुके होंगे, ध्यान में झटके आना, हिलना या शरीर का ऊपर उठना, यह सब गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के संकेत हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी चेतना गहराई में जा रही है और आपका ऊर्जा शरीर जागृत हो रहा है। अतः इन्हें डर या अजीब समझकर रोकना नहीं है, बल्कि जागरूकता से अपनाकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुभव की ओर। कभी कभी जब आप ध्यान से उठते हैं तो उठने के बाद आपको मौन घेर लेता है और आप एकदम से साइलेंस हो जाते हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप किसी से बात करें। आप चाहते कि आप शांत रहें, मौन रहें। यह इसलिए होता है कि जब आप ध्यान से उठते हैं तो आपकी मन स्थिति मौन होती है, आपका अंदर बाहर सब मौन होता है, आप बिल्कुल मौन में हैं। तो अगर आपको ध्यान से उठने के बाद किसी से बोलने का मन नहीं करता और आप सिर्फ साइलेंस रहना चाहते हैं तो यह भी एक शुभ लक्षण है। इसका मतलब आपने ध्यान में अच्छी बढ़ोतरी की है, क्योंकि ध्यान के बाद जब मौन और शांति भीतर से फैलती है और बाहर की आवाजें या बातें शोर लगती है तो यह एक गंभीर आध्यात्मिक अवस्था का संकेत होता है, जिसे कई योगी, साधक और ऋषियों ने अनुभव किया है। उसी तरह ध्यान के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप मौन की गूंज साथ लाते हैं, जो एक आंतरिक संगीत है, और यह मौन किसी भी बाहरी आवाज को विचलन की तरह महसूस करता है। मौन अर्थात आपका स्थूल शरीर विचार और इच्छाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, जहां पर ना तो कोई विचार होता है, ना कोई इच्छा होती है और ना ही कोई भावनाएं होती है। सिर्फ रह जाता है तो केवल मौन, वह मौन जो मौन होते हुए भी सृष्टि की हर ध्वनि का स्रोत है। आप जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं आपको एक तरह से मोह भंग होना शुरू हो जाता है। अब आपको सांसारिक चीजें उतना अपनी तरफ नहीं खींचती हैं। आपके अंदर अपनी भावनाओं का कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। आप अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे। आप बाहर जाने के बजाय अपने अंदर जाना शुरू कर देंगे। जैसे आपने कछुआ देखा होगा कैसे वह अपने आप को पूरा सिकोड़ लेता है, ऐसे ही जब व्यक्ति का ध्यान गहरा होना शुरू होता है तो वह अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक खालीपन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उसके भाव बदल रहे होते हैं। उसकी सोच बदलने के कारण, विचार बदलने के कारण, भाव बदलने के कारण वह भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और परिणाम स्वरूप अब बाहरी चीजों का असर खत्म होने लगता है। अब किसी की बातें आपको परेशान नहीं कर पाती है, क्योंकि अब अंदर सब साफ और शांत है। अब आप संसार को एक नाटक की तरह देखने लगते हैं। मन अब अस्थायी सुखों में नहीं बल्कि स्थायी आनंद में रमने लगता है, और जो पहले बहुत आकर्षक लगता था अब वह मायाजाल जैसा लगने लगता है। यह एक तरह का आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्मा की स्मृति जागृत होने लगती है, क्योंकि ध्यान आत्मा का दर्पण है।
अतः जब भी आप नियमित ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। तब संसार का आकर्षण क्षीण होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, अर्थात ध्यान से काम, क्रोध, लोभ आदि शुद्ध हो जाते हैं। तब मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, सत्य और असत्य का विवेक जागृत हो जाता है। यानी आप समझने लगते हैं कि संसार का सुख क्षणिक मात्र है। यह विवेक आपको भीतरी शांति की ओर मोड़ देता है। अब आप अपने जीवन के निर्णय और गंभीरता से लेते हैं। अब आप दिखावे से बाहर आ चुके हैं। अब जीवन और अधिक सरल और खुशहाल बनने लगा है। अब संसार में रहते हुए भी आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। आपके अंदर प्रेम की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका दिल करता है कि आप हर किसी से प्रेम करें और प्रेम से व्यवहार करें। आपके अंदर नफरत, ईर्ष्या, अहंकार आदि ये सारी चीजें खत्म होकर प्रेम, भक्ति, दान, कृपा आदि इस प्रकार के भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपका ये अनुभव ध्यान की सबसे सुंदर और दिव्य अवस्था को दर्शाता है, जहां आत्मा का स्वाभाविक गुण प्रेम और करुणा जागृत होने लगते हैं। अतः जब भी ध्यान के बाद आपके भीतर सभी के प्रति प्रेम, दया और विनम्रता के भाव बढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने लगे हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। ध्यान में जब आप साक्षी भाव में जाते हैं तो आप स्वयं को दूसरों में देखने लगते हैं, अर्थात मैं और तू का भेद मिटने लगता है। और इस अनुभव का दूसरा कारण यह भी है कि आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है। और जब यह चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर अनकंडीशनल लव प्रकट होना शुरू हो जाता है। तत्पश्चात यह प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह ईश्वरीय प्रेम बन जाता है। इस अनुभव से हमें बहुत फायदा मिलता है, जैसे कर्मों का शुद्धिकरण होने लगता है, संबंधों में मधुरता आने लगती है। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। हाई वाइब्रेशन सुख, शांति, खुशी, धन, समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपका जीवन बदलने लगता है। जीवन अपने आप को बैलेंस करने लगता है। जिस क्षेत्र में जो कमी होती है वो पूरी होने लगती है। आप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जो चाहिए मिल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपनी इस दिव्य यात्रा को धैर्य और पूरे समर्पण भाव से प्रैक्टिस करते रहें। आपकी सभी परेशानियों का हल ध्यान में ही है। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आपने अपने आप को मेरे साथ रिलेट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये कंटेंट किसी और के जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।